आज हम फिर आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज जो हमारा 8th क्लास का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल, उसके एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इन क्वेश्चन में आज हम पैरेललोग्राम, रोम्बस इन सबको पढ़ेंगे। और इसका जो पिछला वीडियो था वो इंट्रोडक्शन का वीडियो था। उसमें हमने क्वाड्रेटल के सभी टाइप को बताया था और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी बताई थी हमने। अब उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं 13.3, जो हमारी मंजीत सिंह बुक से लिया गया है। सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है उससे लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, एंगल डी 75 डिग्री, एंगल डी है वो 75 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल। तो और हमें तीन एंगल हैं जो वो पता करने हैं। जैसे हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है, हमने नाम दे दिया इसको ए बी सी डी। इसमें डी एंगल हमें दिया है 75। ये जो एंगल है वो कितना दिया है, 75 दिया है। बाकी के सभी एंगल हमें पता करने हैं। तो हम, अगर आप पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी से सभी पता होंगी। तो हम उसी के हिसाब से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंगल डी है। अब हमें ये पता है पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल बी हमारा एंगल डी से निकल आएगा। तो यहाँ पे हम एंगल बी को निकालते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये दोनों हमारे 75 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमारा बी भी एंगल मिल गया 75 डिग्री। अब हमें ए और सी और पता करना है। ए और सी पता करना है। अब हमें ये भी पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, पड़ोसी एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे हमने मान लिया ए को निकालना है, हमें ए ले लिया हमने, तो ए और जो डी होंगे इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्यों होगा, तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है इसकी पैरेललोग्राम की। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी हमें कितना दिया है, 75 दिया है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180, 75 माइनस का है उस साइड जाएगा तो 75 प्लस का हो जाएगा। अब 180 में से 75 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या बची मिलेगा, 105 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया, एंगल ए 105 डिग्री, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, 105 डिग्री। अब फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल होते हैं जो इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल सी भी हमारा क्या होगा, 105 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होंगे वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया गया है, टू अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 2 एंड 50 माइनस एक्स। हमें पैरेललोग्राम के दो अपोजिट एंगल दिए गए हैं, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है।
फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री इन ईच एंगल। तो हमें प्रत्येक एंगल रोम्बस का पैरेललोग्राम का पता करना है। तो पहले पैरेललोग्राम को बना लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। अपोजिट एंगल दिए गए हैं। हमने मान लिया एक ये एंगल दिया गया है हमें डी वाला, कितना दिया है 3x-2, 3x-2, और अपोजिट है तो इसके अपोजिट बी वाला होगा। तो ये दिया गया है, ये कितना है 50-x, 50-x हमें अपोजिट एंगल दिए गए हैं। तो हमें एक चीज पता है, यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब इक्वल है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे हमने 3x-2 इज इक्वल टू 50-x, इन दोनों को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। अब ये 3x है, ये x माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ये 50 जैसा रखा था वैसे ही हमने रख दिया। -2 को उस साइड ले जाएंगे तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 3x और x कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 52। अब 4 से 52 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमारी निकलेगी तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, कितनी निकली 13 निकली। अब x की वैल्यू हमारी कितनी निकली 13, तो हमें एंगल D निकालना है। तो एंगल D क्या हो जाएगा, एंगल D क्या था 3x-2, यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 13, 13-2, यानी कि 13 3 कितना हो जाएगा 39, 39-2, यानी कि यहाँ से ये कितना निकलेगा 37 डिग्री। तो एंगल D निकल आया 37। तो एंगल B, वैसे तो हम ये ले सकते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल B, ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये भी हमारा क्या 37 ही हो जाएगा। फिर हम यहाँ से भी निकाल के देख लेते हैं, 50-x है तो 50-x की वैल्यू कितनी है 13 है, तो यहाँ से भी हमारा क्या निकलेगा 37 डिग्री। अब दोनों हमारे क्या निकल आए 37 डिग्री निकल आए। अब हम एक चीज और जानते हैं, एडसेंट एंगल्स, एडसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने ये मान लिया ये एडजेसेंट है और ये दोनों एडजेसेंट हैं, तो हमने क्या लिख लिया एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिखेंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ से एंगल ए हमें निकालना है प्लस एंगल डी 3x-2, यानी कि क्या दिया था हमें डी 37 मिला था, 37 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 37 उस साइड जाएगा तो माइनस का 37 हो जाएगा। अब 180 में से हम 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 143 मिलेगा, 143 डिग्री मिला। अब एंगल ए हमें ये मिल गया तो एंगल सी भी एंगल ए के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 143 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो हमने देख लिया, हमें बी और डी भी मिल गया, ए और सी मिल गया, यानी कि चारों एंगल हमें पता चल गए इसके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये दिया गया है, इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में ए बी सी डी डायगोनल्स, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, जो डायगोनल हैं वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड ए सी इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ ओ सी एंड ओ डी। तो पहले इसे बना के देख लेते हैं।
ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि इसके दोनों डायगोनल बना लेते हैं। ये डायगोनल बन गया। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें ये दिया गया है, डायगोनल इसके दिए हैं, ए सी क्या दिया है? 6.8 दिया गया है हमें। यहाँ पे जो डायगोनल है क्या है? ए सी है 6.8, यानी कि इसकी लेंथ हमें क्या दी गई है? पूरी 6.8 सेंटीमीटर दी गई है इसकी, इस डायगोनल की, इस पूरे की। और ये पूरा हमें कितना दिया गया है? बी डी 5.6, यानी कि ये 5.6 दिया गया है पूरा यहाँ तक, यानी कि ये वाला डायगोनल ये 5.6 हमें दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है? ओ सी एंड ओ डी, ओ सी और ओ डी। अब तक देखो हमें एक चीज पता है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट diagonal of parallelogram bisect each other, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करेंगे तो अब हम इनकी वैल्यू, ये जो AC होगा, जो पूरा AC होगा वो OC का आधा होगा, ये OC आधा होगा इसका, और ऐसे ही यहाँ पे भी ये भी इसका आधा होगा, यानी कि यहाँ से हाफ हाफ हो जाएंगे। जैसे वो ये पूरा दिया हुआ है तो OD और OB हाफ हाफ हो जाएगा, यहाँ से OC और OA हाफ हाफ हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? पहले हम OC निकालते हैं। तो OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OC इज इक्वल टू क्या होगा? पूरे का आधा, यानी कि AC डिवाइड बाई 2, AC अपॉन 2। तो AC हमें कितना दिया है? AC हमें दिया था 6.8, तो 6.8 अपॉन 2, इसको इससे कट कर देंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना निकला? OC निकल आया 3.4 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? OD निकालेंगे। तो OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OD इज इक्वल टू हो जाएगा पूरा BD डिवाइड बाई 2 या DB डिवाइड बाई 2। क्या हो जाएगा? BD डिवाइड बाई 2। ये BD कितना दिया? 5.6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5.6 अपॉन 2, इससे कट कर देंगे। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 2 8 जा 16, तो यहाँ से जो OD निकला वो क्या निकला? 2.8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने फिनिश कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 2x - 15 एंड 7x - 75। तो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है जो पैरेललोग्राम के, ये दिए गए हैं 2x - 15 एंड 7x - 75। फाइंड द ऑल एंगल, सभी एंगल को फाइंड करना है। तो पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया, इसका नाम दे देते हैं हम ABCD। कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी एंगल, हमने मान लिया एक ये है और एक ये है। तो ये हमारा हो गया 2x - 15, ये हो गया 2x - 15, और ये वाला एंगल क्या हो गया? 7x - 75। अब हमें ये पता है कि इन दोनों का सम, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180। तो यहाँ से लिखेंगे हम वी नो दैट adjacent angle of parallelogram, sum of adjacent angle of parallelogram is 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल D
एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों का ऐड करेंगे हम। एंगल ए कितना दिया है 2x-15, 2x-15 प्लस एंगल डी कितना दिया है 7x-75 इज इक्वल टू 180। अब 2x और 7x मिलके क्या हो जाएगा 9x, माइनस दोनों माइनस माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे 5 5 10 की 0 1 कैरी 7 1 8 1 9 यानी कि 90। 15 और 75 क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 180। तो 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 90 माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 180 और 90 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 270। 9 3 जा 27। तो x इज इक्वल टू कितना निकलेगा 30। x की वैल्यू क्या निकलेगी 30। जब x की वैल्यू 30 निकली तो हम यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल ए क्या है 2x-15, x की वैल्यू कितनी है 13, 30 2 इंटू 30 माइनस का 15 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 32 जा 60, 60 माइनस 15 यानी कि कितनी मिली 45 डिग्री। एंगल ए कितना निकल आया 45 डिग्री। अब जब एंगल ए 45 है तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल सी भी 45 होगा। तो यहाँ से लिख देंगे हम एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों होगा अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब हमें कौन सा पता करना है एंगल डी। एंगल डी निकाल लेते हैं अब हम। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या है 7x-75 यानी कि 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकली थी 30, 30 माइनस का 75। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 यानी कि 210 माइनस का 75। अब 210 में से हम 75 को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें 135 मिलेगा, 135 डिग्री ये मिलेगा। अब हमें 135 डिग्री डी मिल गया। अब जब डी 135 है तो बी भी 135 होगा। क्यों होगा क्योंकि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 135 डिग्री। क्यों है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। यहाँ पे देखो हमने ए बी सी डी चारों एंगल यहाँ पे निकाल लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है इफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 इट्स एडजेसेंट एंगल। कह रहा है जो एंगल है पैरेललोग्राम का वो 2/3 है किसका एडजेसेंट एंगल का, पड़ोसी एंगल का। फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें पैरेललोग्राम के एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे पैरेललोग्राम, नाम दे दिया इसका ए बी सी डी। हमने मान लिया ये है पड़ोसी एंगल, ये हुए और ये हुए, ये एडजेसेंट एंगल हैं दोनों। तो अब क्या कह रहा है कि इफ वन एंगल इफ पैरेललोग्राम इज 2/3 इट्स एडजेसेंट एंगल। तो हमने इसको क्या माना x माना। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स। तो इसका एडजेसेंट कौन सा है एंगल डी। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्या दिया था 2/3, 2/3 यानी 2/3 2/3 वो किसका है एंगल ए का। तो यहाँ पे x भी लग जाएगा। ये वाला जो एंगल निकला वो क्या हो जाएगा 2x/3। तो एंगल ए और डी ये हो मिल गए। तो अब हमें ये भी पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे वी नो दैट sum of adjacent angle of parallelogram is
180। तो इन दोनों क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना दिया है, x प्लस एंगल डी कितना दिया है, 2x/3 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 5x/3 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। और हम क्या करेंगे, ये 5/3 है, उस साइड जाएगा तो जो डिवाइड में है जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 180 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 का डिवाइड हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारा कितना आएगा, 36। और 36 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 6 जा 18 की 8 1 कैरी, 3 3 जा 9 1 10, 180 डिग्री। एक्स निकला हमारा 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए निकल आया 180 डिग्री। जब एंगल ए 108 डिग्री है तो एंगल सी भी हमारा 108 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 108 डिग्री। क्यों है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब हम कौन सा ये वाला देखते हैं, डी वाला। तो एंगल डी क्या है, 2x/3। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकली थी हमारी यहाँ पे, 108। तो 108/3, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 हो गया। 36 2 जा क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। तो एंगल डी 72 निकला। एवन एंगल डी 72 निकला तो एंगल बी भी 70 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री। और ब्रैकेट में हम हमें लिखना भी पड़ेगा कि क्यों है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी चारों एंगल निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमें प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है ऑफ अ पैरेललोग्राम के। इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अगर वो छोटे एंगल के दुगने से 30 कम है। क्या लिखा है, 30 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल का दुगना और फिर उससे 30 कम, क्योंकि 30 लेस लिखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम एक पहले पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये हमने पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। अब इनके नाम देते हैं। हमने यहाँ दे दिया ए बी सी डी, ये हमने इनके नाम दे दिए। तो हमने अब यहाँ पे एक किसी को स्मॉलेस्ट एंगल मानना पड़ेगा, किसी को भी हम इसमें लेट कर सकते हैं। हमने ए को लेट कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल ए इज स्मॉलेस्ट एंगल। हमने ए को लेट किया है, आप किसी को भी लेट कर सकते हैं। जब एंगल ए हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है तो इसको ये भी मान लिया कि हमने कि एंगल ए कितना है, एक्स है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया। अब ये एक्स है तो इसका जो पड़ोसी है एडजेसेंट ही तो बोला था उसने, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इट्स एंगल इज 30 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो इसे तो हम उसके जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसके दुगने से 30 कम तो लिख नहीं सकते इसको, क्योंकि हमारे अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एक्स है तो हमारा ये भी एक्स होगा। तो हम इनमें से किसी को लेट कर सकते हैं। तो हमने इसको लेट कर लिया। क्या कहा था कि दुगने से 30 कम, यानी कि इसका दुगना क्या हो जाएगा, 2x माइनस 30 कम तो माइनस 30 हो जाएगा। यानी कि हमें ये क्या मिल गया,
एंगल डी मिल गया। तो यहाँ से हमारा जो एंगल डी है वो क्या हो गया, 2x माइनस 30। अब देखो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। किस प्रॉपर्टी से होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। ये लिखना ज़रूर ना भूलें। अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स, अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें नहीं लिखा है तो उसमें आपको मार्क्स है वो काट लिए जाएंगे। तो अब एंगल ए और एंगल डी 180 है। तो एंगल ए कितना दिया है, x, यहाँ पे एंगल ए x है। एंगल डी कितना दिया है, 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 180। 2x और x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180। 30 माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस 30 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 30 जाएगा तो 150 बचेगा। 3 5 जा 15, यानी कि x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, 50। जो x की वैल्यू निकलेगी वो हमारी क्या निकलेगी, 50 निकलेगी। माफी चाहते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी गलत होगी। 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, ऐड करना था यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 और 30 इनको ऐड करेंगे तो 210 निकलेगा, 210। और 3 से इसको कट करेंगे, 3 7 जा 21, यानी कि x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, 70। x की वैल्यू निकली हमारी क्या, 70। अब x क्या था, एंगल ए। x क्या था, एंगल ए था। जब एंगल ए x था तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, अगर एंगल ए 70 निकला है तो एंगल सी भी 70 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों होगा, यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें ये मिल गया, अब हमें ये पता करना है। तो एंगल डी को हम पता लगाते हैं। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 30 है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकली है, 70 माइनस का 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 72 जा 140 माइनस का 30। तो यहाँ से 110 निकलेगा एंगल डी। तो एंगल डी कितना निकला है, 110। तो एंगल डी 110 है तो एंगल बी भी 110 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड भी फिनिश हो गया। आज हम इतने ही क्वेश्चन ले रहे हैं इस एक्सरसाइज से। कल इसी एक्सरसाइज के आगे के जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी के जो 5 क्वेश्चन हो चुका है, इसके अगले क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन से एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।